साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं बल्कि हमारे जीवन की किस्मत में लिखे होते हैं, और उन्हीं दिनों में से एक दिन है अक्षय तृतीया। कहा जाता है इस दिन किया गया हर छोटा कर्म इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका फल जन्म जन्म तक साथ चलता है। लेकिन असली रहस्य ये है कि इस दिन के पीछे सिर्फ एक नहीं 5 दिव्य पौराणिक कथाएं छुपी हैं और भी पौराणिक रहस्य छुपे हुए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आगे हम सारी कथाओं का वर्णन करेंगे और जानेंगे इसके पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्या है, बल्कि जानेंगे इसका असली पौराणिक रहस्य, इसका आध्यात्मिक महत्व और 5 ऐसी दिव्य कथाएं जो इसे सबसे खास बनाती हैं और भी इससे कुछ जुड़े हुए रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2026 में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी 19 अप्रैल रविवार को। यह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है और इसे अभूत मुहूर्त भी कहा जाता है। मतलब बिना पंचांग देखे हर शुभ काम इस दिन किया जा सकता है। यह इतना शुभ दिन होता है, यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है अपने आप में। जैसे स्वयंभू शिवलिंग होती है, वैसे यह मुहूर्त भी स्वयं सिद्ध है। बिना किसी पंचांग को देखे आप इस दिन कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ क्या है? अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, और तृतीया मतलब तीसरा दिन, यानी ऐसा दिन जिसका पूर्ण कभी समाप्त नहीं होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी पवित्र दिन भगवान विष्णु ने छठा अवतार लिया था, भगवान परशुराम का। ये पहली कथा है। परशुराम कोई साधारण अवतार नहीं थे, वे एक योद्धा ऋषि थे जिनका जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। कहा जाता है कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया और आज भी उन्हें अमर माना जाता है। इसलिए यह दिन शक्ति, धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। दूसरी पौराणिक कथा है अक्षय पात्र, महाभारत के टाइम की कथा। महाभारत के वनवास काल में पांडवों को जंगल में कठिन जीवन जीना पड़ा। द्रौपदी के पास भोजन समाप्त हो गया था और सभी बहुत दुखी थे। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। उन्होंने एक दिव्य पात्र दिया जिसे कहा गया अक्षय पात्र। इस पात्र की विशेषता थी कि इसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। जब तक द्रौपदी अंतिम बार भोजन ना कर ले तब तक उसमें अन्न बना रहता था। यह कथा अक्षय शब्द की शक्ति को दर्शाती है। तीसरी कथा सुदामा और श्री कृष्ण से संबंधित है। सुदामा जो बचपन में श्री कृष्ण के मित्र थे, गरीबी में जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें प्रेरित किया कि वे कृष्ण से मिलें। सुदामा केवल थोड़ा सा चावल लेकर ही द्वारका पहुँचे। अपनी पत्नी के प्रेरित किए जाने पर वो किसी न किसी तरीके कृष्ण से मिलने पहुँच गए, बट उनकी जो गरीबी थी वो उन तक उन्हें पहुँचने नहीं दे रही थी। तो जैसे तैसे करके उनके घर में कुछ ना होते हुए बस वो एक चावल का दाना लेकर ही पहुँचे। उनका शरीर कमज़ोर था पर मन में भक्ति थी। श्री कृष्ण ने जैसे ही उन्हें देखा वे दौड़कर गले लग गए
और उनके चरण धोए। बिना कुछ मांगे ही कृष्ण ने सुदामा को अपार धन और सुख दे दिया। यह कथा बताती है कि इस दिन सच्ची भावना का फल तुरंत मिलता है। सुदामा के लाए हुए कुछ चावल वो तो रह के रह ही गए, उससे भी बड़ा उपहार कृष्ण ने खुद ही दे दिया। चौथी कथा जो हमारी है वो गंगा अवतरण है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, लेकिन उनकी धारा इतनी तेज थी कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। यह दिन गंगा के पवित्र अवतरण का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस दिन स्नान और पवित्र जल का विशेष महत्व है। बात करेंगे पांचवी कथा, जो कि संबंधित है कुबेर और लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त। अक्षय तृतीया के दिन कुबेर देव ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन माता लक्ष्मी की भी कृपा बढ़ी, इसीलिए इस दिन धन, सोना और संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन इसका अर्थ केवल धन नहीं बल्कि समृद्धि और स्थिरता है। इन्हीं पौराणिक कथाओं के साथ और भी कुछ रहस्य जुड़े हुए हैं, जैसे माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी तिथि को माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसी पावन दिन महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत की रचना प्रारंभ की थी और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी माना जाता है। अब बात करेंगे कि इस शुभ दिन अक्षय तृतीया के दिन किसकी पूजा होती है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान परशुराम की पूजा होती है, कुबेर देव की पूजा होती है और माँ गंगा की भी पूजा की जाती है। लोग स्नान करने जाते हैं, दान करते हैं। दान का तो इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विधिवत फल फूल प्रसाद के साथ में मंत्र जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए। जितनी जिसकी श्रद्धा हो वो उस हिसाब से दान कर सकता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। शुभ कार्य कोई भी हो आप इस तिथि को आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ना कोई मुहूर्त निकलवाना है, ना ही कोई समय देखना है, ना कुछ भी नहीं। कोई भी आप शुभ कार्य इस दिन आरंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और जो दान नहीं देते हैं उन्हें दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्षमता है तो आप दान जरूर करें, चाहे वो दान किसी भी चीज़ का हो, छोटा ही दान क्यों ना हो, फिर भी वो दान आपके कर्म से जुड़ जाएगा। अक्षय तृतीया हमें क्या सिखाती है। हर अच्छा कर्म कभी खत्म नहीं होता, हर सच्ची भावना लौटकर जरूर आती है और हर दान अपना फल जरूर देता है। अगर आज की इस कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह भगवान की तरफ से एक संकेत था। अक्षय तृतीया हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ पूजा करो, बल्कि यह सिखाती है कि हर अच्छा कर्म
कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आपने जो सुना वो सिर्फ कथा नहीं थी, वो आपके जीवन का एक संदेश था। अगर आपके मन में आज भक्ति जागी है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, उसे अपने जीवन में भी उतारना। क्योंकि याद रखिए, समय बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है, लेकिन जो कर्म आज आप करोगे वो आपका भविष्य तय करेगा। अगर आप सच में भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आज एक संकल्प लीजिए, मैं आज से अपने कर्म अच्छे रखूँगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले दिव्य ज्ञान के साथ, एक अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।